वसई विरार महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मी तेज। भाजपा कार्यकर्ता और जनता को संबोधित करने 9 जनवरी को पहुंचेंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। सीटों के बंटवारे पर छिड़ी रार के कारण टूटा कांग्रेस और बहुजन विकास आघाड़ी का गठबंधन। अब मनसे के साथ नए समीकरणों के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। वसई विरार महानगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम की ऐतिहासिक एंट्री। थाने जिला अध्यक्ष अमजद बरकाती के नेतृत्व में 9 उम्मीदवारों ने फूका चुनावी बिगुल। वहीं समाजवादी पार्टी के भी कई उम्मीदवार मैदान में। प्रभाग 15 से महायुति उम्मीदवार चंद्रकांत गोरीवली का पैसा बांटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। समर्थकों ने इसे छवि खराब करने की विपक्षी साजिश और आधा सच करार दिया। वहीं गोरीवली ने बताया ये आधा अधूरा क्लिप वायरल किया जा रहा है, गलत। विरारपुर के फूलपाड़ा में हरि कृपा अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी भीषण आग। अग्निशमन दल ने समय रहते गैस सिलेंडरों को बाहर निकाला, बड़ा हादसा। वसई के संघमित्रा सोसाइटी में रात के सन्नाटे में चली गोलियां। पुराने आर्थिक विवाद में सगे मामा ने बहन के घर की खिड़की को बनाया निशाना। पुलिस ने आरोपी को दबोचा। नाला सोपारा के कई इलाकों में भाजपा ने प्रचार में झोंकी ताकत। संजू श्रीवास्तव और गणेश बालकृष्ण पाटिल ने बाइक रैली के जरिए दिखाया भारी शक्ति प्रदर्शन। वहीं चौधरी कंपाउंड और काली माता मंदिर क्षेत्रों में उमड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। वसई विरार में टूटा बहुजन विकास आघाड़ी और कांग्रेस का गठबंधन। जी हां, वसई विरार महानगर पालिका चुनाव से पहले लगातार समीकरण बदलते जा रहे हैं। राज्य चुनाव आयोग की घोषणा के बाद वसई विरार शहर महानगर पालिका में 5 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन मतदान से पहले राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार बहुजन विकास आघाड़ी भव्या और कांग्रेस पार्टी के बीच का गठबंधन आधिकारिक तौर पर टूट गया है। जी हां, सूत्रों के अनुसार इस टूट की मुख्य वजह सीटों का तालमेल ना बैठ पाना है। बहुजन विकास आघाड़ी ने स्पष्ट किया है कि उसने कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें दी थी, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस के इस कदम के जवाब में बहुजन विकास आघाड़ी ने भी उन सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए जो कांग्रेस को दी गई थी। शुक्रवार को नामांकन वापस लेने के दिन ये विवाद और बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों पार्टियों के बीच फूट पड़ गई। इस गहमा गहमी के बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओनील अनवीड़ा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस और मनसे साथ आए हैं और बहुजन विकास आघाड़ी के साथ गठबंधन टूटने के बाद एक नया राजनीतिक गठबंधन सामने आया है। कांग्रेस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठबंधन पक्का हो गया है। गौरतलब है कि इससे पहले शिवसेना यूबीटी भी सीट शेयरिंग के झगड़े की वजह से महाविकास आघाड़ी से अलग हो चुकी है। चुनावी मैदान का गणित इस बार वसई विरार के 29 वार्डों की 115 सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। मुख्य मुकाबला बहुजन विकास आघाड़ी और महायुति के बीच देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, बहुजन विकास आघाड़ी के साथ महाविकास आघाड़ी थी, लेकिन सीट शेयरिंग को बात नहीं बनी। एक एक करके सभी पार्टियां बाहर हो गई। पहले यूबीटी बाहर हुई, 95 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोकी। उसके बाद कांग्रेस से भी अब गठबंधन टूट चुका है। मनसे के साथ भी गठबंधन अभी बना हुआ है और कांग्रेस भी मनसे के साथ है। देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। अब तो नॉमिनेशन वापस लेने का भी दिन खत्म हो चुका है। अब डायरेक्ट चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतर चुके हैं। अब 16 तारीख को पता चलेगा कौन मारता है बाजी। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ मेट्रो सिटी समाचार।